राहत साहब, इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी, कल भी मैंने आपसे यही सवाल किया था। आखिर क्या मसला है? मतलब कैदी जो अंदर मौजूद हैं उनसे जाकर कोई भी मिल सकता है? ये क्या सिर्फ एक मखसूस शख्स से मखसूस लोगों को मिलने की इजाजत देना और फिर उन मखसूस लोगों को भी मिलने की इजाजत ना देना और कहना जी कोई मुलाकात के दिन होने के बावजूद भी कोई मुलाकात नहीं है, ये तो ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट है और जो वायलेशन है, जो वहां पर जो प्रिजनर्स हैं उनके राइट्स के भी अगेंस्ट है। फिजा, एक व्यू पॉइंट वो है जो आपने जिक्र किया, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में बाहर से जो लोग भी मिलने जा रहे हैं और वो मिलने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं और जो बैकडोर, जिस पे मैं कई दिनों से बात कर रहा हूँ कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो सीरियस टॉक वो है जो अंदर चल रही है और जो बैकडोर चल रही है जो मीडिया के ऊपर नहीं आ रही। आजम स्वाति साहब, गौहर अली खान साहब, अली जफर साहब या बाकी अली मीन गंडापुर साहब, इन सारे लोगों को ड्यूटी पे लगाया हुआ है चेयरमैन पीटीआई ने कि आप ये कर लें, आप उसको कह दें, आप उसको मैसेज दे आए, फलाने ने ठीक कहा, फलाने ने गलत कहा, यूट्यूबर ठीक कर रहे हैं फलाना। तो उन्होंने सारों को काम पे लगाया हुआ है। असल जो सीरियस टॉक हो रही है वो बुशरा बीबी और इमरान खान खुद उसमें ऑन बोर्ड है और जो पाकिस्तान के मैटर करने वाले जो लोग और हल्के हैं उनके दरमियान हो रही है। और जो जेल के अंदर एक साहब थे जनरल फैज साहब, जिनके बारे में हम सब और बहुत सारे मीडिया के लोग पेशीन गोइयां कर चुके कि जी वो आज पता नहीं उनको क्या सजाए मौत हो जाएगी, उसके बाद सजाए उम्र कैद हो जाएगी और उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, और अब तक उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो कहा यह जा रहा है, जराए इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो भी उसमें ऑन बोर्ड है, बल्कि उनका भी एक रोल है उसमें। ठीक है, बुशरा बीबी का, जनरल फैज साहब का और इमरान खान साहब इज ऑन बोर्ड। बाकी सारे लोगों को उन्होंने मसरूफ रखा हुआ है। अच्छा, बाहर जो मुलाकात किसकी हो रही है किसकी नहीं हो रही, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है नहीं हो रही है, एक बहस जरूर है और ये बात किसी हद तक दुरुस्त है और ये दोनों तरफ से बहस चल रही है। हुकूमत कह रही है जी नहीं हम तो ये तकाजे पूरे कर रहे हैं, वो कहते हैं जी आप ज्यादती कर रहे हैं। तो इस पे राय दोनों तरह की है। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो मिलने जाते हैं और बाहर निकल के कोई ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे चीजें खराब होती हैं। और गौहर अली खान साहब ने आज जो कहा तो है, मुलाकात करने नहीं दे रहे, गौहर अली खान साहब ने आज जो बात की है, बेसिकली गौहर अली खान साहब की वो बात जिसको अभी तक उन्होंने तरदीद नहीं की, उसकी जो खबर ब्रेक हुई है उसमें यह है कि गौहर अली खान साहब ने कहा जी ये मज़ामती जो तरीकाकार पीटीआई का है हमने वो ख़त्म कर दिया। और ये मैं बानी पीटीआई के कहने पे कर रहा हूँ। ये जो यूट्यूबर कर रहे हैं, जो मज़ामती तरीकाकार है, जो सोशल मीडिया पीटीआई का सारा कुछ कर रहा है और एक बयानिया बना रहा है, बानी पीटीआई इसको पसंद नहीं करते। और अभी तक अगर ये बात, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये हमें अफसाना है, ज़राए के हवाले से है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर उनका रिबटल आ जाता गौहर अली खान साहब का तो ये वजाहत हो जाती है। अभी तक इसका रिबटल उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो अलीमा खान की भी शिकायत लगाई है कि वो भी जो बातें कर रही है उससे भी जो टॉक्स हैं वो खराब हो रही हैं, जो आला हल्कों से जो बातचीत है वो चीजें खराब होती नहीं है। उन्होंने मीडिया टॉक की है, उन्होंने एक प्राइवेट चैनल से गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए मुझे ना तो कुछ कहा गया है, बल्कि बैरिस्टर गौहर ने, और उन्होंने कहा है कि उनकी बहनों से मंसूब भी जो बयानात चल रहे हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। ये मैंने तो नहीं कहा कि वो मुज़ाकरात कर रहा है, बैरिस्टर गौहर ने उनकी बहनों के हवाले से भी कहा है कि ऐसी कोई बात गुफ्तगू नहीं हुई है, ये गलत खबरें चल रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो मुज़ाकरात में इज नॉट ऑन बोर्ड, वो तो ऑन बोर्ड है ही नहीं। बाहर तो ड्यूटी पे लगे हुए हैं सारे लोग। जो सीरियस टॉक हो रही है उसमें सिर्फ जनरल फैज, बुशरा बीबी और इमरान खान, उनको पता है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। राज साहब, चौथा बंदे की तो मैं बात नहीं करूंगी, कोई नाम आपको पता है तो डिस्क्लोज कर दे, बट स्टिल क्या गवर्नमेंट को सूट करेगा अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं? शहबाज शरीफ तो किसी सूरत भी नहीं चाहेंगे, वो तो फ्री हैंड नहीं देंगे कि इन दोनों एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के अंदर मामला ठीक हो। देखिए जी, बात आपकी दुरुस्त है कि गवर्नमेंट को ये नहीं सूट करता कि पीटीआई सिस्टम में इन हो। वो चाहेंगे जाहिर बाहर रहे और वो खुद ही खेलते रहे, उनको सारी सिचुएशन सूट करती है, लेकिन मुल्क को क्या सूट करता है और आगे चल के मुल्क को आपने चलाना भी है और इसको आप डील शील का नाम ना भी दें
तो अल्टीमेटली हर बच्चे बच्चे को अब पता है कि ये मुल्क पीटीआई या कोई भी पार्टी उस तरह फतह नहीं कर सकती कि सारे कोर कमांडर हाउस के ऊपर पार्टियों के इनके झंडे लग जाएं और सारों को ये फतह कर ले जिस तरह इन्होंने कोशिश की है। तो इसका मतलब है ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, ये कोई बताएं, पार्टी भी नहीं कर सकती। तो लिहाजा रास्ता निकलना जब भी डायलॉग से निकलना है, गुफ्तगू से निकलना है, उसको आप डील का नाम दे लें, उसको मुल्की मफाद का नाम दे लें, नेशनल इंटरेस्ट का नाम दे लें, तो अल्टीमेटली और ये चीज होनी चाहिए। इसमें अना और ये इसको गाली नहीं बना देना चाहिए कि जी वो फलाना डील नहीं कर सकता, फलाना ये नहीं कर सकता। सवाल ये है कि मुल्क को अगर चलाना है आपने तो आपने बैठना है, अगर मुल्क को आगे लेके चलना है तो आपने डायलॉग करने हैं, अगर इस मुल्क को किनारे में लगाना है किसी के तो फिर आपने बातचीत करनी है। अगर आप समझते हैं कि इसको इसी तरह डबोना है और इसी तरह इसको चैलेंजेस में रखना है तो फिर लड़ाई लड़ते रहे। अल्टीमेटली देखिए लड़ाई की एक हद होती है ना सर, उससे फिर निकलने का रास्ता भी होता है। बिल्कुल ठीक है, वो फिर टेबल टॉक तो मेरा ख्याल है कि एग्जैक्टली वो टाइम आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इससे निकलने का कोई रास्ता देखना होगा, किसने? दोनों तरफ से देखना होगा और वो देखा जा रहा है। अब नून लीग को क्या सूट करता है, नून लीग चाहती है नहीं चाहती, अब उसको देखने की बजाय रियासती, जहां पे मेरा ख्याल है रियासत का जो इंटरेस्ट है ना, एक स्टेज होती है ना जी, सारी चीजों को आपने एक लेवल के ऊपर लड़ाई को आप ले गए, तो उससे आगे पीटीआई ने भी अपना जोर देख लिया, रियासती इदारों ने भी देख लिया, पुलिस ने भी अपना काम करके देख लिया, सब ने देख लिया, हुकूमत ने भी देख लिया, अंदर जो साहब बैठे हैं उसको भी दोस्त दुश्मन की पहचान हो गई। तो अब मुल्क को आपने चलाना है। देखिए ट्रंप के साथ कितनी बड़ी लड़ाई हुई है, तो अल्टीमेटली ट्रंप को भी रास्ता देना पड़ा। तो आपको एक स्टेज के ऊपर जाके रास्ता देना पड़ता है और उसका कुछ सलूशन निकालना पड़ता है। मेरी इसमें ये इसको आप डील कह लें, कोई किसी की इज्जत बेइज्जती की बात कर लें, जो अंदर साहब बैठे हैं थोड़ा उसको पीछे हटना पड़ेगा, जो बाहर हैं कुछ उनको हटना पड़ेगा, कोई रास्ता तो निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है, कोई रास्ता तो निकलेगा।